आरएएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है हाथियों की संख्या में 18% की कमी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। इसके मुख्य बिंदुओं को जानने के साथ भारत में संरक्षण के प्रयास और डीएनए आधारित जनगणना के विषय में जानेंगे। फिर चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत में पहली बार डीएनए आधारित जनगणना के तहत जंगली हाथियों की संख्या में लगभग 18% की कमी देखी गई है। यह कमी हाथियों के आवास कम होने, मानव हाथी संघर्ष बढ़ने और जंगलों के नुकसान होने के कारण हुई है। इससे संरक्षण नीतियों और कदमों पर पुनर्विचार की जरूरत स्पष्ट होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल रही है 50% की छूट। आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट के साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। यह छूट रहेगी 14 से 18 अक्टूबर तक। विस्तार से जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। तो आइए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। 2025 की इस जनगणना में हाथी की संख्या लगभग 22,446 पाई गई, जो 2017 की 27,312 की संख्या से कम है। गौरतलब है कि 21,056 मल के नमूने लेकर डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक से प्रत्येक हाथी की पहचान की गई। बता दें कि यह सर्वेक्षण लगभग 4 साल तक चला और 6.7 लाख किलोमीटर वन क्षेत्र का अध्ययन किया गया। भारत में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा समूह पश्चिमी घाट में है। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र आता है। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर मार्क रिकैप्चर मॉडल और आनुवांशिक विश्लेषण के जरिए गणना हुई। आइए अब नजर डालते हैं भारत में संरक्षण के प्रयास पर। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हाथियों और उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल। हाथी गलियारा कार्यक्रम सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए भारत भर में 101 महत्वपूर्ण गलियारों की पहचान और संरक्षण। गज यात्रा अभियान मानव और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने वाली एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता पहल। प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, जनसंख्या अनुमान और संघर्ष प्रबंधन के लिए उपग्रह मानचित्रण, कैमरा ट्रैप और एम स्ट्राइप्स जैसे मोबाइल ऐप का उपयोग। डीएनए आधारित जनगणना यह भारत में पहली बार अपनाई गई व्यापक डीएनए आधारित हाथी जनगणना है, जो विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक सर्वे भी है। इस प्रक्रिया में 21,056 हाथियों के मल के नमूने इकट्ठा किए गए और उनकी जेनेटिक सिग्नेचर से 4,065 अलग अलग हाथियों की पहचान की गई। यह तकनीक मार्क रिकैप्चर मॉडल पर आधारित है, जिसमें 2 बार किसी एक ही हाथी की पहचान होने पर उसकी गणना की जाती है। जंगलों में 6.7 लाख किलोमीटर के पैदल सर्वे के दौरान 3.19 लाख से अधिक गोबर के स्थानों की जांच की गई। परंपरागत दृष्टि और अनुमान आधारित गिनती की तुलना में डीएनए आधारित तकनीक हाथियों की सटीक संख्या प्रदान करती है, क्योंकि हाथियों में शारीरिक निशान नहीं होते। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। डीएनए आधारित हाथी जनगणना में किस प्रकार का नमूना उपयोग किया गया। विकल्प ए खून के नमूने, विकल्प बी मल के नमूने, विकल्प सी बाल के नमूने या विकल्प डी त्वचा के नमूने। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।